अनन्या एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो अपने ससुराल में सबका ख्याल रखती है। अनन्या की जेठानी शर्मिला उसे सगी बहन की तरह प्यार करती है, लेकिन उसकी सास रेनू इस बात से जलती है। जब से अनन्या इस घर में आई है, शर्मिला तो मुझे भूल ही गई है। उसे याद भी नहीं कि इस घर में उसकी कोई सास भी है। जब देखो देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे से चिपकी रहती है। रेनू अपनी बहुओं को आवाज लगाती है, शर्मिला, ओ शर्मिला, अनन्या, कहाँ हो तुम दोनों? अरे आज किस कोने में बैठकर गुटुरगु हो रही है तुम दोनों की? सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ती हुई आई। हाँ माँ जी, आपने बुलाया हमें? तुम दोनों क्या कर रही हो? आज रसोई घर का चूल्हा नहीं जला। आज हम सबको भूखा मारोगी क्या? माँ जी, हम कपड़े धो रहे थे। अरे जिस दिन कपड़े धुलेंगे उस दिन घर वालों को खाना नहीं दोगे क्या? अरे हमने भी अपने जमाने में घर संभाला है, लेकिन तुम्हारी तरह कभी नहीं किया। आजकल की बहुएं तो बस बात ही अजब निराली है। नहीं माँ जी, मैंने अनन्या को मना किया था कि वो मेरे साथ कपड़े ना धुलवाए और खाने की तैयारी कर ले, पर उसने कहा कि जल्दी से कपड़े धोकर साथ में खाना बना लेंगे। एक तो तुम दोनों का हर काम एक साथ होता है। अब धुल गए हो तुम्हारे कपड़े तो जाओ जाकर खाना बनाओ। अनन्या और शर्मिला खाना बनाने में लग जाती है। इतने में रेनू का पति मोहन घर आता है और आते ही अनन्या को आवाज देता है, अनन्या बहू, अनन्या बहू, जल्दी बाहर आओ। ए जी, घर में और भी लोग हैं ना? मैं भी आपके सामने बैठी हूँ। आप तो आते ही छोटी बहू के नाम का जाप करने लगे। मोहन कुछ बोल पाता, इतने में अनन्या बाहर आकर कहती है, पापा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, तुमने मुझे जो वो ऑनलाइन साड़ी बेचने का आइडिया दिया था ना, तो मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, और अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। पापा जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। ये बोलकर अनन्या वहाँ से चली जाती है और रेनू अपनी छोटी बहू के बारे में सोचती है। धीरे धीरे ये अनन्या तो सबको अपने पक्ष में कर लेगी। मुझे जल्दी इसका कोई ना कोई इलाज करना होगा। अब रेनू ने ठान लिया था कि अपनी छोटी बहू को सबके सामने बदनाम करके रहेगी। उसके बाद से घर पर कोई मेहमान आता तो रेनू अनन्या की बुराई करने लग जाती और हर किसी से उसकी बुराई करती। एक दिन घर पर मोहन की बहन शांति आई। अनन्या ने बहुत खुश होकर उसका स्वागत किया। अरे बुआ जी, आप अंदर आइए ना। कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? बहू, सब ठीक है। बस भाई भाभी और बच्चों की याद आई तो आ गई तुम सबसे मिलने। जा अपनी सास को तो बुला ला बेटा। अनन्या जाकर अपनी सास को बुला लाई और फिर शांति और रेनू आपस में बात करने लगे। कैसी हो भाभी? आज आप लोगों की याद आ गई तो सोचा आपसे और भाई से मिल लूं। भाभी, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। दूर के ढोल ना सुहावने लगते हैं। बड़ी बहू तो अच्छी है, लेकिन छोटी बहू का चाल चलन ठीक नहीं। उसे घर का कोई काम भी नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता क्या करूं। कहाँ से ले आई आप ऐसी लड़की? आप तो बस इस बहू से अपना पीछा छुड़वा लो। लेकिन बात तो बहुत प्यार से कर रही थी। उसे देखकर लगता नहीं कि उसका चाल चलन बिगड़ा हुआ होगा। शांति के पेट में कोई बात नहीं पचती। शांति ये बात सबको बता देगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद शांति चली जाती है। रेनू की सारी बातें शर्मिला सुन लेती है। वो अपनी सास से बहुत गुस्से से कहती है, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बहू की बदनामी कर रही हो। आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर अब आपने ऐसा किया ना तो ये बात मैं सबको बता दूंगी। ये बोलकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। लेकिन रेनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपनी छोटी बहू को बदनाम करने की सारी कोशिशें करती रहती है। एक दिन शर्मिला की माँ उससे मिलने आती है। माँ, कैसी हो आप? मुझे कई दिनों से आपकी याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। कैसी है तू? माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप बैठिए ना। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा, यहाँ बैठ। मुझे एक बात तो बता, तेरी देवरानी की तो चारों तरफ बहुत बदनामी हो रही है। सुनने में आया है कि उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है और वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। देख, तू ना उससे दूर रही हो। मैं नहीं चाहती कि उसकी गंदी हरकतों का तेरे ऊपर कोई असर पड़े। माँ, आपको ये सारी बातें किसने बताई? पिछले हफ्ते तेरे पापा तेरे भाई के ससुराल गए थे, बस उन्होंने ही बताया। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, बस इस बात का ध्यान रख कि उससे दूर रहना। ऐसी बदनाम देवरानी का क्या फायदा? अपनी सास से बोल दे कि उसे उसके मायके भेज दे।
माँ, मेरी सास तो यही चाहती है कि मेरी देवरानी हमेशा के लिए अपने मायके चली जाए। उन्होंने ही मेरी देवरानी को बदनाम किया है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उनकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने ला कर रहूंगी। शर्मिला अपनी सास के नज़दीक रहना शुरू कर देती है। वो अनन्या से बात भी नहीं करती। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। एक दिन उसकी सास ने उससे पूछा, क्या रे शर्मिला, आजकल तो अपनी बहन जैसी देवरानी के साथ नहीं रहती। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ माँ जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ आई थी ना, उन्होंने मुझे अनन्या से बोलने के लिए मना किया है। बोल रही थी कि तेरी देवरानी की बदनामी चारों तरफ हो रही है, तो तुझसे मत बोला कर। सही तो कह रही थी तेरी माँ, अपनी देवरानी से दूर रहा कर। माँ जी, एक बात तो बताओ। ये बात तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अनन्या बुरी नहीं है। घर के सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो आपने उसे बदनाम किया कैसे? हर जगह उसकी बदनामी हो रही है। हमारे दूर दूर के रिश्तेदार जिससे हम कई कई सालों से नहीं मिले, वो भी अनन्या की बुराई कर रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर में कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी आता था तो मैं तेरी देवरानी की बुराई करने में लग जाती थी। इसीलिए तो तेरी देवरानी इतनी बदनाम हो गई। और उस दिन तेरी बुआ आई थी ना शांति, उसका तो पूछ ही मत। चलता फिरता अखबार है वो, उसके कानों तक कोई बात पहुंच गई ना, अगले दिन वो बात अखबार की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन माँ जी, अनन्या तो बहुत अच्छी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने उसकी बदनामी क्यों की? इसलिए ही तो मैंने उसकी बदनामी की। जो जगह इस घर में मेरी थी, अब उसने ले ली। सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस घर में। शर्मिला अपनी सास की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने अपने फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन अपनी सास की जन्मदिन की पार्टी रखी। इस पार्टी में उसने सारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया था, पर इनमें से कोई भी अनन्या से बात नहीं कर रहा था। अनन्या दुखी होकर किचन में चली गई। अरे अनन्या, तुम यहाँ मुँह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या हुआ? देखो ना भाभी, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। बात करना तो दूर, कोई मेरे हाथ से पानी का एक गिलास तक नहीं ले रहा। बताओ मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मेरे साथ चलो। शर्मिला अनन्या को अपने साथ बाहर ले जाती है और सभी मेहमानों से कहती है, सुनिए आप लोग, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। आज मेरी प्यारी सासू माँ का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं अपनी सास को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। रेनू ये सुनकर बहुत खुश होती है। शर्मिला अपने मोबाइल से अपनी सास की रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। सभी अनन्या से माफ़ी मांगकर अपने घर चले जाते हैं। तब अनन्या अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रुको छोटी बहू, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम अपनी बहू की नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुमने अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। ऐसी बहुएं पाने के लिए लोग तरसते हैं और तुम्हें इसकी कदर ही नहीं। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने मेरी देवरानी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रेनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे रो रो कर माफ़ी मांगती है, पर कोई उसे माफ़ नहीं करता।